Dear students, parents, teachers, and other stakeholders, I am always praying for your best career and good health. Welcome to your most popular program, Good Morning PM Triple S. My dear students, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अभी सेकंड राउंड जो है ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके 10+2 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चल रहा है। ध्यान से चॉइस फिलिंग करें, अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसके बाद कोई और राउंड होने वाला है नहीं, तो इसलिए वो अच्छे तरीके से करें। और जो लेटरल एंट्री वाले थे उनका तो वो ख़त्म हो चुका प्रोसेस, क्योंकि उनका जब फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें ही जब उनको अलॉटमेंट हुई थी तो उसमें दो ही ऑप्शन थे, फ्रीज़ कर लो या फिर नॉट इंटरेस्टेड। उसमें फ्लोटिंग का था ही नहीं भाई सेकंड राउंड होगा, तो इसलिए वो तो यहाँ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अभी तक तो वो चैप्टर क्लोज़ है। तो बाकी जो बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज भेजे हैं, और क्योंकि हमारा थोड़ा हेल्थ इतना बोल बोल के कई बार हो जाता है, कोई नर्व सिस्टम में भी हो जाती है प्रॉब्लम, 24 घंटे फ़ोन चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मसला बन जाता है। तो बच्चों ने इतनी दुआएं की हैं तो मेरा उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेज और इतना मोटिवेटिंग शब्द कहे हैं, तो मैं भी दुआ करूँगा कि वो तंदुरुस्त रहें, उनका कैरियर अच्छा रहे, और जितना मेरे से होगा बच्चे अंत तक मैं उनके साथ बना रहूँगा। अब जो है बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर कि आप बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए हेलो करके चला जाया करें, लेकिन हेलो ज़रूर करा करें, हमें बहुत इंस्पायर हो जाते हैं आपके एक छोटी सी बात से। तो बेटे मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, और अभी मैंने आपको तकरीबन पहले बताया ही है सारा, लेकिन एक बात मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें एक जो यूट्यूब चैनल है हमारा, अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी आपका है तो आप रेलिवेंट वीडियो इसमें देख सकते हैं। और आपने अपना मैसेज जो है वो 9419144030 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और आपका कोई भी मैसेज हो आप ज़रूर करें व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे जितने मैसेज आते हैं उनको कॉमन लेके उनका एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ का जवाब मिले। एक एक का जवाब देना मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है कोई भी अगर ऐसा इशू हो आप मैसेज ज़रूर करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जम्मू से, कश्मीर से, लेह से, लद्दाख, मतलब हमारा जो है सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त एडमिशन ले चुके हैं और बहुत सारे ले रहे हैं। और ख़ास करके मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा जिन्होंने बहुत बार मुझे कहा कि सर इसके बारे में कुछ बोलिए, जिन्होंने अपने लेवल पे एडमिशन ली है। तो बेटे जिन बच्चों ने अपने लेवल पे एडमिशन ली है, एक तो वो हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका जो कट ऑफ था मेरिट के हिसाब से जो कट ऑफ आया, अब उसमें भी बच्चे को पहले एक में कट ऑफ आया फिर दूसरे में आ गया, ओके अब मैंने दूसरे में जाना है। तो इस तरीके से जिनका वो कट ऑफ आया था, तो उन बच्चों को जो उनका कट ऑफ आया है, या जो बच्चे जेई के थ्रू आईआईटी और एनआईटी या अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो हैं, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन, उन्होंने अपने लेवल पे एडमिशन ले रखा है उन बच्चों का। और जो बच्चों ने क्लैट के क्लियर करके जो हमारे इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन अपने लेवल पे ले रखा है। जिन भी बच्चों ने, चाहे उन्होंने होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके, जेई के पास करके, या इसरो में कोई भी ऐसा है जहाँ पे जेई मेंस, जेई एडवांस बच्चों ने किया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एडमिशन ले रखी है। तो उन तमाम बच्चों का बेटे प्रोसेस एक बड़ा सिंपल है। यहाँ तक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले थे और हमारे कुछ बच्चे जो क्लैट के थे या दूसरे हैं, तो उनके तो लेटर कल के निकले, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अब उनको आगे प्रोसेस अपना करना चाहिए जल्दी से जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो वो अपना काम करें। और इसी तरह अगर उसमें भी कई बच्चे परेशान होंगे कि अभी हमारा नाम क्यों नहीं आया,
ये एक डेट तक जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे उनका तो लिस्ट निकल गया, अलॉटमेंट लेटर निकल गया। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बाद में नाम आया है, बाद में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और उनका थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, तो उनकी भी इसी तरीके से अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे जो कंप्लीट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। इसलिए वो भी ज़्यादा चिंता नहीं करें कि हमारा आया नहीं, क्या बात है, लेकिन फॉलो ज़रूर करें कि मेरा ये आया था, मैंने अपने लेवल पे लिया है। और आपको ये मालूम है कि एंट्रेंस टेस्ट है या ऑन योर ओन वाले में एक आपको लिंक मिलता है और उसमें आपको पूरी डिटेल भरने पड़ती है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है या क्लैट में या कहीं भी ली है, तो आपका एंट्रेंस का नंबर क्या है, आपका स्कोर कार्ड क्या है, या एडमिशन ली है तो उसकी रिसीट जो है वो आप अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका नंबर है अपलोड करते हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी ऐसी एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ एंट्रेंस का दे के लिए है तो वहाँ तो एंट्रेंस स्लिप होगी आपकी, पूरी एडमिट कार्ड होगा सारा, वो आपने ज़रूर भरना और वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट करनी है। तो अब ये सारे बच्चे जो हैं इनको क्या करना है, सबसे पहले ये है कि इन तमाम बच्चों ने जिन्होंने अपने लेवल पे क्लेम कर रहे हैं एडमिशन, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराई होनी चाहिए। नंबर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बराबर कराई होनी चाहिए। नंबर 3, इन बच्चों ने अपने वहाँ पे जो ऑन योर ओन और एंट्रेंस का आता है कि आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, वहाँ लिंक है, आप नीट खोलेंगे, जेई खोलेंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलें, उसमें पूरा उसका डिटेल आ जाती है, वो आपको पूरी भरनी है। और उसके हिसाब से जैसे ही आप वो भर देते हो फिर उसके बाद आपने फ़ौरन नंबर 4 ये है AICT में रिपोर्ट भी करना है कि हमने ये कर दिया। तो जैसे ही हो जाता है फिर आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है। अलॉटमेंट लेटर जनरेट होने के बाद आगे का प्रोसेस इंस्टीट्यूशन पे है। अगर वो इंस्टीट्यूशन नया है, पहली बार बच्चा दाखिल कर रहा है, तो पहले इंस्टीट्यूशन अप्लाई करके अपना इंस्टीट्यूशनल ID लेगा, पासवर्ड लेगा AICT से, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आप करेंगे सारे अपना अपलोड करेंगे ज्वाइनिंग, और ये जो अपना अलॉटमेंट लेटर है फिर वो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देगा, प्रिंसिपल के स्टैंप होंगे, साइन होंगे, आप भी उसको साइन करोगे और साइन करके आप उसमें अपलोड कर दोगे और फिर अपना बाकी बैंक डिटेल जो वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी अपलोड करोगे। तो ये एक प्रोसेस है जो सारे बच्चों को अप्लाई करना है। इसी तरीके से जो बच्चे नीट के लिए हैं, नीट वाले बच्चों के लिए बड़ा क्लियर है, बच्चे वो ज़्यादा BDS, MBBS, BAMS इनके लिए वो ट्राई मारते हैं। तो जब आपका नीट का अभी स्कोर आ गया है, इसमें प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपने एडमिशन जो लेनी है, सबसे पहले आपने एडमिशन लेनी है अपने लेवल पे, और वो एडमिशन किस पे मिलेगी, नीट के स्कोर के हिसाब से। कहाँ मिलेगी, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ गवर्नमेंट्स के अथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो नीट बेस्ड पर पूरे काउंसलिंग करते हैं पूरी स्टेट के लिए या यूटी के लिए, तो वो उनमें जो काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो तो आप देखेंगे, लेकिन उनमें आपने पार्टिसिपेट करना है। जैसे कोई पार्टिसिपेट करता है, किसी यूनिवर्सिटी जो है वो काउंसलिंग कर रही है, सपोज करो डेंटल कॉलेजेस के लिए कर रही है, तो वो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जैसे ही आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे उन कॉलेजेस में और आपकी नीड के हिसाब से कोई एडमिशन हो जाती है, तो जैसे ही आपका वहाँ पर एडमिशन होगा आपको AICT को रिपोर्ट करना है कि ऐसे ऐसे वो नीट वाले कॉलम में मेरा ये हो गया, ये उसकी डिटेल पूरी जो है वो आपने भरनी है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे इस तरह दूसरा बच्चा जो है वो भी रिपोर्ट करेगा। इस तरह मेडिकल के बारे में भी मैंने बोला, जो बच्चे MBBS के लिए जाते हैं, अभी जैसे पिछले साल तो एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऋषिकेश में भी, बिलासपुर में भी, एम्स में बच्चे भी जाते हैं। इतने सारे एम्स हैं, कहीं भी बच्चा एडमिशन MBBS में ले सकता है। हाँ, अगर उनका कोई अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना कोई और भी एडिशनल टेस्ट या एलिजिबिलिटी कोई उनकी हो वो आप पता कर लें तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ ये जो मैनेजमेंट कोटा में कोई सीट लेगा उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। और जो हमारा जिसमें हमारे बच्चे जो हैं अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनका नीट के स्कोर के हिसाब से लेते हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वहाँ पे
वहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन में हमारा एडमिशन का प्रोसेस रहता है। तो कई जगह पर ये बच्चों को रहता है कि ऐसी जगह एडमिशन ले लेंगे, यहाँ पे कल को कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, इसलिए ये बड़ा पर्टिकुलर रहें। और डेंटल में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो चाहे मेडिकल में लेते हैं तो बाद में जो AICTE को रिपोर्ट करते हैं उसका टोटल जो ऊपर से 100 बच्चे आएंगे टॉप पे, लेकिन वो 100 किसके हिसाब से देखते हैं? 12th के मेरिट के हिसाब से। क्योंकि जो वो होता है सिलेक्शन जो होती है, वो जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग से आप सेलेक्ट होते हैं वो नीट के हिसाब से होते हैं, वो होगी सिलेक्शन आपकी। लेकिन जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 12th के मेरिट के हिसाब से जितने भी बच्चे हों जो ऊपर टॉप 100 हों उनको मिलता है। और अगर किसी बच्चे का टाई आ जाए फिर मैट्रिक का नंबर देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। और जैसे ही आपका चाहे AICTE से, चाहे नीट का हो, चाहे आपका JEE मेन से हो, चाहे आपका क्लैट से हो, किसी भी तरीके से हो, जो भी अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है आपने उसके बाद एडमिशन का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। उस कॉलेज से ज्वाइनिंग लेना है जिसमें प्रिंसिपल की स्टैंप लगी होती है, आपने भी साइन करना है, आगे पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला आ गया, ये कोई 100 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो जिन बच्चों को आ गया इनका तो ठीक है, जिनका नहीं आया तो हो सकता है कोई थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़े दिनों तक आ जाएगा, मगर वो फॉलो ज़रूर करते रहें। बाकी आपको बता दिया है सेकंड चॉइस फिलिंग चल रही है, बच्चे कर रहे हैं, ध्यान से करें क्योंकि और चांस मिलने वाला है नहीं। इसलिए वो अपने मार्क्स के हिसाब से, अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जो उसके नंबर हैं उसके हिसाब से ही कॉलेज देखें, उसके हिसाब से ही कोर्स देखें और उसके हिसाब से ही वो स्टेट देखें। कई बार किसी बच्चे के बहुत ही कम नंबर हैं लेकिन वो चाहता भी दिल्ली है और कॉलेज भी वहाँ पे टॉप चाहता है और कोर्स भी वहाँ पे सबसे टॉप का चाहता है, तो अंडरस्टूड है वहाँ पर मिलने के चांस कम रहते हैं। इसलिए बच्चे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो करें। मेरी आपको बहुत बहुत गुड विशेस। जिन्होंने ऑन योर ओन, उनको मैंने पूरा बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9419144030। और प्यारे बच्चों, सारे अपने फ्रेंड्स को, इवन जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उनको बोलिए जे अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप भी दुआ करें आपके सर सलामत रहें, ठीक रहें, सेहत उनकी ठीक रहे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट।